हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में मैं आपको फिर से ले चलूंगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर, जहां पर हमने पिछला लेक्चर स्टॉप किया था उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से शेयर्स को रिडीम किया जाएगा, और उसमें स्पेशल बात मैंने बताई थी फुली पेड अप। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में तीन मेन टॉपिक रहते हैं जो रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर को। दे आर कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, और अगर हमने शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम करना है, उस प्रीमियम की व्यवस्था नए शेयर इशू करके प्राप्त करना है, और नए शेयर्स कितने इशू करने हैं वो हमें ना दिया हो, तो उस स्थिति में एक इक्वेशन मेथड। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज के लेक्चर में तीनों चीज आपको बता पाऊं, क्योंकि थोड़े से लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैंने आज के पहले सम के लिए स्टेटमेंट पहले बोर्ड पे उतार दिया आप लोगों के लिए। तो मैं बता देता हूं कि क्या है कि प्रेफरेंस आपके पास इक्विटी शेयर पड़े हैं 50,000, 10 का 1, 2,000 प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं 100 का 1 यानी 2 लाख रुपए, और इसमें कॉल्स इन एरियर्स है 2,000 रुपए। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था फुली पेड शेयर्स को रिडीम किया जा सकता है। फुली पेड बनाने के लिए ये होता है कि अगर पार्टली पेड है तो हम उनसे पैसे मंगवा सकते हैं, परंतु ये तो कॉल्स इन एरियर्स हैं, मींस दे आर द डिफॉल्टर्स, इन्होंने पैसे नहीं दिए, हम इनसे पैसे नहीं मंगवा सकते। अगर क्वेश्चन कहे कि पैसे मंगवा लो आ जाएंगे, तब तो बात अलग है। अगर कुछ ना कहो तो हमें इनसे पैसे प्राप्त नहीं होंगे। 2,000 रुपए नहीं आए 20 रुपए के हिसाब से, मतलब 100 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, मींस दे आर द डिफॉल्टर्स। तो इस स्थिति में एक सिंपल सा जो हमने काम करना, हम इनको रिडीम ही नहीं करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, सरप्लस पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये करंट लायबिलिटी। एसेट्स में मशीन है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक। स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि कंपनी ने डिसाइड किया कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाए 6% प्रीमियम, मतलब 2,000 गुना में 100, 2 लाख रुपए को एक चाहिए, प्लस 6% प्रीमियम, 12,000 रुपए हमें प्रीमियम की व्यवस्था करनी है। इस प्रकार हमें 2,12,000 रुपए की जरूरत है। हमारे पास क्या पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि 8,000 नए शेयर भी इशू किए गए हैं, 8,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 और 1 रुपीज प्रीमियम पर। लो फ्रेंड्स, ये आपके पास स्टेटमेंट है, कहते हैं कि सवाल करके दिखाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम नए शेयर्स को इशू करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लुक एट दिस नाउ, 8,000 गुना में 11, 88,000 रुपए इकट्ठे हो गए। फर्स्ट एंट्री। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अकाउंट हम क्लोज करेंगे और उसको किसमें डालेंगे, शेयर कैपिटल में। कितने रुपए, 88,000। शेयर कैपिटल में वास्तविक अमाउंट आएगा 8,000 गुना में 10, 80,000, और 8,000 रुपए आपके आएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 3 में अब हमें देखना है कि हमें 2 लाख और 12,000 की व्यवस्था करनी है, और जैसा मैंने पहले बताया था आपको, पहले हम इस 12,000 रुपए की व्यवस्था करेंगे। इसकी व्यवस्था या तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से होगी, या सरप्लस या जनरल रिजर्व जो हमारे पास पड़ा होगा। तो थर्ड एंट्री में हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम ये रहा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा हो जाएगा डेबिट। कितने रुपए से हो जाएगा, 8,000 रुपए तो ये रहे, और 1,600 हमारे पास पहले के पड़े थे, यानी कि 9600 रुपए, 9600 रुपीज का एडजस्टमेंट हम 12,000 के लिए कर लेंगे। परंतु हमें जो प्रीमियम चाहिए ऑन रिडम्पशन फ्रेंड्स, वो हमें चाहिए 12,000, यानी अभी 2,400 रुपए की कमी है। ये 2,400 किसमें से आएंगे, या तो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, हम इसकी मदद लेंगे, और इसके लिए जो वर्ड लिखा जाएगा वो है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट है, क्योंकि खर्चा हो गया ना, इसलिए स्टेटमेंट वर्ड लिखा गया। ये लीजिए फ्रेंड्स, 12,000 रुपए की व्यवस्था हो गई। एक काम डन। काम नंबर 2, अब हमें 2 लाख की व्यवस्था करनी। 2 लाख में से 80,000 की व्यवस्था हो चुकी है। अब रह गए 1,20,। 1,20 के लिए हमें सीआरआर का जो है निर्माण करना होगा। सीआरआर कहां से आएगा, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से, सरप्लस रिजर्व में से हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट 1,20,000 टू सीआरआर 1,20,000। ये लीजिए फ्रेंड्स, 1,20 ये रहे, 80 ये रहे, 2 लाख की व्यवस्था होगी। यहां पर जो मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं, बेशक दीज आर द डिफॉल्टर्स, लेकिन रिडम्पशन का रूल ये कहता है कि आप जब सीआरआर की व्यवस्था करेंगे
तो आपको रुपयों का प्रबंध सभी के लिए करना है, क्योंकि जब इनको ये पता चलेगा कि पैसे वापस हो रहे हैं तो थोड़े से रुपए हैं ये कहीं से भी लाके देंगे, ताकि इनका ऊपर जो कॉल्स इन एरियस वाला टैग लगा हुआ है वो टैग हटाया जा सके और जो पेमेंट ये ऑलरेडी दे चुके हैं वो पेमेंट भी प्राप्त कर सके। तो वो कभी भी आ सकते हैं, पूरी हमको टाइम दिया गया है रिडीम करना, क्योंकि हम इनको फॉरफिट नहीं कर रहे हैं। तो जब हमने उनको टाइम दिया हुआ है तो हमें CRR का पूरा प्रबंध करना होगा। परंतु यहाँ पर जो मैं आपको अगली एंट्री करवाने जा रहा हूँ वो ये है कि जब हम अब रिडीम करेंगे तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, कि ये हमारे पास जो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है, इसमें हम डेबिट कितना करेंगे, दिस इज द मेन पॉइंट। मैंने स्टार्टिंग में ये बताया ये जो डिफॉल्टर है इनको हम रिडीम ही नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। तो फिर 2000 में से 100 शेयर डिफॉल्टर है तो 1900 शेयर को हम रिडीम करेंगे। 1900 इंटू में 100, 1,90,000 रुपए के शेयर रिडीम करेंगे। हमने इनको प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 6% इसी को देंगे 11,400, जबकि हमने प्रीमियम का प्रबंध कितना किया है 12,000, लेकिन 12,000 में से हम भुगतान कितना करेंगे 11,400। 600 हमारे पास पड़ा रहेगा क्योंकि वो कभी भी लेने के लिए आ सकते हैं। टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितने रुपए दे देंगे इनको 2,01,400 और अंतिम एंट्री में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट एंड टू बैंक 2,01,400 रुपए 2,01,400 और इस प्रकार हम इनका भुगतान करते हैं। तो दिस इज द स्टेटमेंट फ्रेंड्स कि इन केस ऑफ कॉल्स इन एरियर्स आपने किस प्रकार से पैसों का प्रबंध CRR में करना है, लेकिन इनका भुगतान नहीं करना। पहले प्रीमियम की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद हम मेन अमाउंट की व्यवस्था करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इस सब का न्यू बैलेंस शीट में क्या असर पड़ेगा, अब उसको देखते हैं हम लोग। तो मैं न्यू बैलेंस शीट आपके लिए कोशिश करता हूं कि इसी के अंदर चेंज कर दूं, तो इसी में चेंज कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 50,000 इक्विटी शेयर पड़े थे 10 का, यानी कि 5 लाख रुपए, ये डन है। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूं क्योंकि इसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है। 5 लाख में 80,000 रुपए के शेयर आपने नए इश्यू किए हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास हो गए 5 लाख और 80,000 रुपए की। फर्स्ट पॉइंट इसका ले। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी तो इक्विटी शेयर का मतलब शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है, यानी कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में जब हम यहां शेयर कैपिटल वर्ड लिखेंगे तो इक्विटी शेयर तो आ गए 5,80,000 रुपए के, डन। अभी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर भी बचेंगे, वो कैसे बचेंगे, क्योंकि 2,000 रुपए यानी 100 शेयर ऐसे हैं जिनको हमने रिडीम नहीं किया, तो 100 शेयर एट द रेट ऑफ 100 10,000 लेस कॉल्स इन एरियर्स 2,000 यानी 8,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर हमारे पास अभी भी पड़े हैं। तो शेयर कैपिटल हमारे पास कितने रुपए की आएगी 5,88,000 रुपए की। तो इन दो पॉइंट्स की जगह जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे फ्रेंड्स, जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा 5,88,000 रुपए। आई होप व्हाट इज क्वाइट क्लियर। आगे है रिजर्व एंड सरप्लस। यू कैन सी फ्रेंड्स सिक्योरिटी प्रीमियम तो खत्म हो चुका है, जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो था 340 का। 340 में से फ्रेंड्स यू कैन सी 2400 ये खत्म हो गए और 1,20,000 ये खत्म हो गए, 1,22,400 रुपए खत्म हो गए, तो 2,17,600 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस बच गए। अभी तुमने एक नया रिजर्व खोला CRR का 1,20,000, तो रिजर्व एंड सरप्लस में ये दो चीजें आएंगी। अब नई बैलेंस शीट बता रहा हूं मैं आपको, पिछली साफ करके 217 प्लस में 1,20 जो मैं यहां पे भी लिख सकता हूं आपके लिए, रिजर्व एंड सरप्लस में 1,20 और 217 3,47,600। ये आ जाओ करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेड पेबल कितना 60,400 और करंट लायबिलिटी में एक और आएगा अदर करंट लायबिलिटी। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि हमने 12,000 का प्रबंध किया था, 12,000 प्रीमियम में से हमने भुगतान कितने का किया 11,400, तो 600 आज भी है हमारे पास और ये हमसे कभी भी लेने के लिए आ सकते हैं, इसलिए क्या बन जाएगा करंट लायबिलिटी का पार्ट। और जब हम सबका जोड़ करेंगे तो ये बनेगा 9,86,600। ये है फ्रेंड्स आपकी लायबिलिटी। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। एसेट साइड फ्रेंड्स क्या है, मशीन 4 लाख की है, मशीन का तो हमने कुछ भी नहीं किया, इतने का इतना पड़ा रहेगा। करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या पड़ा, स्टॉक
कितने का है फ्रेंड्स? 2 लाख का, हमने कुछ भी नहीं किया। ट्रेड रिसीवेबल 160 का, हमने इसमें भी कोई प्रबंध चेंज नहीं किया। जो लास्ट है बैंक बैलेंस, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। वो क्या चेंजेस हुए हैं? 340 पहले पड़ा था, 88,000 यहां से आ गया, यानी ये हो गया आपके पास 4,28,000 रुपए। इसके अलावा आपने कहीं पे भी बैंक का प्रबंध नहीं किया। 428 में से 2,01,400 रुपए आप लोगों ने भुगतान कर दिए, और जब इसमें से भुगतान किए गए तो ये आपके बने 2,26,600 रुपए, और इस सबका जोड़ आ गया 9,86,600। दिस वाज योर स्टेटमेंट कि कॉलेज में इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार करना है। आई होप आपको इस समझ में आया। मैं इसको साफ कर रहा हूं फ्रेंड्स। अब मैं आपको अगला टॉपिक करवा रहा हूं, और उस अगले टॉपिक में जो हमारे पास स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में हमारे पास कॉल्स इन एडवांस जो है कॉल्स नॉट पेड, जो हमारे पास जो पेड अप कैपिटल है वो कम है, नॉट इन एडवांस। एक्चुअली कॉल्स हमारे पास आई नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो कॉल्स इन एरियर्स था उसमें उन्होंने पैसे ही नहीं दिए, दे आर द डिफॉल्टर्स। अब हमारे पास जो है कंपनी ने मांगे ही नहीं है, दैट मींस द पार्टली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप शेयर्स के केस में कैसे करना है? तो इसमें पहली शर्त को फिर से आप माइंड में रखिएगा, जब तक शेयर्स फुली पेड नहीं हो जाते हम उनको रिडीम नहीं कर सकते। तो यानी स्टेटमेंट में अगर कह रखा हो कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, और ये पता चले कि वो पार्टली पेड अप है, और ये भी ना कहा गया हो कि उनसे पैसे मंगवा लो, तब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमने उनसे वो बकाया पेमेंट मंगवाई और वो सारे पैसे आ भी गए, तब हम उस सम को रिडीम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मंगवाते हैं फिर भी वो पैसे नहीं देते, देन दे विल बिकम कॉल्स इन एरियर्स, और उसका कॉल्स इन एरियर्स का ट्रीटमेंट वही करना पड़ेगा जो हमने इसमें किया है। तो मैं आपको अभी एक सम करवा रहा हूं, सम नंबर इसमें जो नेक्स्ट है आपके पास, कि आपके पास सबसे पहले शेयर कैपिटल पड़ी है। मैं फिर से स्टेटमेंट लिख रहा हूं। नंबर 1 में शेयर कैपिटल पड़ी है आपके पास, जिसमें इक्विटी शेयर पड़े हैं 1 लाख एट द रेट ऑफ 10, यानी 10 लाख के। प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं आपके पास 50,000, 8% है, 12% एक्चुअली, 10 रुपए का एक है, 8 रुपीज ही पेड अप है, आए ही 8 रुपए, मतलब अभी 2 रुपए मांगे नहीं गए ना, दे आर नॉट द डिफॉल्टर, 8 पेड अप है, तो 8 इंटू में 50 दैट इज 4 लाख रुपीज। अभी इनसे 2 रुपए मंगवा सकते हैं। आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा है ऑलरेडी, कितना पड़ा है फ्रेंड्स? 2,90,000 रुपए। एंड ट्रेड पेबल पड़े आपके पास 210। मैंने ना प्रॉपर बैलेंस शीट आप लोगों के लिए नहीं बनाई है, मैंने केवल कुछ मेन स्टेटमेंट आप लोगों के लिए लिखी। एसेट साइड की तरफ मूव करते हैं, तो एसेट्स में हमारे पास फिक्स एसेट्स पड़ी है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है फ्रेंड्स। फिक्स एसेट्स पड़ा है 14 लाख, ये पड़ा है 1.5 लाख, और करंट एसेट्स में हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस है 3.5 लाख रुपए। ये फ्रेंड्स बैलेंस शीट के फिगर्स आपको दिए गए हैं, सिंपल वन, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। आपके पास यूज करने के लिए 2,90,000 रुपए हैं, और रिडीम करने के लिए 50,000 शेयर है, 10 का 1। कंपनी ने डिसाइड किया कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करो 5% प्रीमियम पर, और इसके लिए कंपनी ने क्या किया कि सारी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी 1.25 लाख रुपए में, 1.5 वाली चीज 1.25 लाख रुपए में सेल कर दी। और इसके अलावा डायरेक्टर बोले कि इक्विटी शेयर बेचिए, कितने बेचिए नहीं बताया, लेकिन वो बेचने एट पार है, फिर तो सेम स्टेटमेंट, आसान सा सवाल हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप एट पार बेच रहे हैं तो दैट मींस कि प्रीमियम नहीं आएगा, और वो प्रीमियम ही नहीं आएगा तो ये जो प्रीमियम देना है 5% एक्स्ट्रा में, इसका प्रबंध ऑलरेडी पहले से हो जाएगा। किसमें से हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में से। लेकिन यदि वो बाद वाले प्रीमियम पे होते तब हमें कैसे करना होता, वो मैं आपको थर्ड समय बताऊंगा। सो फिलहाल हम इसको करते हैं सवाल को। 50,000 शेयर अभी 8 आई हैं, तो आपने फुली रिडीम करना है ना, तो पहले आप इससे ये मान के चलते हैं 8 रुपए आ गए तो शेयर फाइनल कॉल नहीं आई, फाइनल कॉल ही बोलेंगे या सेकंड कॉल बोलेंगे, तो हम उसको फाइनल कॉल बोल देते हैं। तो हम जब फाइनल कॉल ड्यू करते थे तो आपको याद होगा इशू शेयर्स में हमने एंट्री की थी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कौन सा शेयर? प्रेफरेंस शेयर, 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए बीइंग सेकंड कॉल या फाइनल कॉल ड्यू। और जब ये पैसे मिल जाएंगे तो हम क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 1 लाख रुपए। अरे 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए आ चुके हैं, दैट्स इट। अब ये फुली पेड बन चुके, अब हम इनको रिडीम करेंगे। तो रिडीम के लिए भी क्या चाहिए? 50,000 गुना में 10, 5 लाख रुपए तो 1 चाहिए, प्लस 5% प्रीमियम यानी 25,000 रुपए 1 चाहिए। तो हमें 5,25,000 रुपए का प्रबंध करना है।
और इसको करने के लिए क्या कहा है, नंबर ऑफ शेयर बेच दो। हमें ये तो नहीं पता नंबर ऑफ शेयर कितने बेचने, तो पहले हम CRR का प्रबंध करेंगे, वहां पे जितने रुपए कम रह जाएंगे उतने का नए शेयर बेच देंगे। एट पार रेट ना बताया हो तो पिछला इक्विटी शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपए का, तो अब जो नए शेयर बेचेंगे वो भी कितने में बेचेंगे, 10 रुपए। तो सबसे पहले हम प्रबंध किसका करेंगे फ्रेंड्स, इस 25,000 का, और इसने क्या किया है, एक इन्वेस्टमेंट भी बेची है। तो लो जी, अब हम एंट्रियां करने जा रहे हैं। थर्ड एंट्री में आपके पास क्या आएगा, आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसा आएगा, कितना आएगा, 1.25 लाख जाएगा, क्या इन्वेस्टमेंट कितने का, 1.5 लाख, 25,000 रुपए का नुकसान हो गया। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 1.25, ये 25,000 रुपए का नुकसान हो गया फ्रेंड्स। अब हम किसका प्रबंध करेंगे, पहले 25,000 रुपए का, क्योंकि नए शेयर प्रीमियम पे नहीं बेच रहे, तो इस 25,000 का प्रबंध हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस में से ही करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, फोर्थ एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000 किस चीज में यूज हो गए, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 25,000। लो जी फ्रेंड्स, 25,000 का प्रबंध हो गया। अब हम प्रबंध करेंगे 5 लाख का। 5 लाख का प्रबंध किसमें से होगा, पहले तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में 290 पड़े थे, 25,000 रुपए का लॉस लग गया इन्वेस्टमेंट पे, आप देख सकते हैं ये रहा, इसी में से कवर होगा। 25,000 रुपए का हमने प्रीमियम का प्रबंध कर दिया, ये देख सकते हैं आप, तो 50,000 तो कम ही हो गए, बैलेंस कितना रह गया फ्रेंड्स, 2,40,000। तो हम सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L में से कितने रुपए ले सकते हैं, सिर्फ 2,40,000 टू CRR 2,40,000, 290 नहीं है, 240। ये एंट्री होगी एंट्री नंबर 5। आपको कुल कितने रुपए चाहिए, 5 लाख, कितने में इंतजाम हो गया, 240, बाकी कितने रह गए, 260। 260 के लिए कंपनी ने क्या कहा, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आप बेच सकते हैं, तो 260 10 का 1 यानी 26,000 शेयर। तो जब हम नए शेयर बेचते हैं फ्रेंड्स तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 26,000 शेयर 10 का 1, ये लीजिए फ्रेंड्स 2,60,000, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड या न्यू शेयर इश्यूड एट द रेट ऑफ 10। और अंतिम इसमें एंट्री इसकी संबंध में क्या बनेगी, हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का खाता ट्रांसफर करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में। हाउ मच, 2,60,000। लुक एट दिस फ्रेंड्स, पैसे इकट्ठे हो गए, अब आप रिडम्पशन कर दीजिए। रिडम्पशन के लिए क्या एंट्री कितने परसेंट है, 12%, तो हम क्या लिखेंगे, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए के, 5 लाख, 25,000 रुपए प्रीमियम टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5,25,000, और अंतिम एंट्री में फ्रेंड्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट एंड टू बैंक, कितने रुपए फ्रेंड्स, 5,25,000। दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द सम, कि अगर आपके पास प्रीमियम है तो आपने जो प्रीमियम और रिडम्पशन देना है उसमें से प्रबंध करें, लेकिन इस बार हमें प्रीमियम का नहीं पता था तो हम लोगों ने पहले इसको प्रॉफिट एंड लॉस में से एडजस्ट किया, नए शेयर्स की संख्या नहीं दे रखी, लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उतने शेयर बेचेंगे। अगर पार्टली पेड शेयर्स हैं तो पहले हम उनको फुली पेड करेंगे, उसके बाद ही हम लोग उनको रिडीम करेंगे, अदरवाइज हम रिडीम नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार अगर फ्रेंड्स इसकी भी बैलेंस शीट बनाई जाए तो हमारे पास इक्विटी शेयर पड़े थे 1 लाख, तो ये पड़े थे, और 26,000 इक्विटी शेयर तुमने ये ट्रांसफर किए, अब ये भी इशू किए, तो मार्केट में आपके पास हो गए 1,26,000 शेयर्स। तो मैं अगर आपकी दोबारा से बैलेंस शीट बनवाऊं फ्रेंड्स, दोबारा से अगर बैलेंस शीट बनवाऊं तो मैं इन सब चीजों को यहाँ साफ कर दूं। देखिएगा, सबसे पहले आएंगे इक्विटी शेयर्स, 1 लाख पहले थे, 26,000 शेयर ये आ गए, 1,26,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, तो 12,60,000 रुपए का तो हो गया तुम्हारा इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स तो आपके खत्म होंगे क्योंकि आपने सारे रिडीम कर ही दिए हैं। इसके बाद आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा था प्रॉफिट एंड लॉस 290 का, वो तो खत्म ही कर दिया आपने। फिर आपके पास क्या बचा, CRR, CRR का खाता कितने का खोला गया है, 2,40,000 रुपए का, डन है। ट्रेड पेबल आपके पास शुरू में कितने पड़े थे, 210, वो आज भी कितने के पड़े हैं, 210। ये तो हो गई जी आपकी लाइबिलिटी साइड, 12, 14, 16, 17 लाख
10,000 रुपए। दिस इज द लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में आ जाओ, फिक्स एसेट्स में कोई चेंज नहीं किया, पड़ा रहेगा। इन्वेस्टमेंट आपकी खत्म हो गई, डन। ये आ जाओ कैश बैलेंस, 3.5 लाख पहले पड़े थे, 1 लाख रुपए ये आए, 4.5 सवा लाख की एसेट्स आई, 5,75,000, 5,75,5,75 2,60 यहां से आए नए शेयर बेचकर, ये हो गए 8,35,000, 8,35 में से 5,25 निकल गए, बाकी रह गया 3,10,000। तो 14 लाख और 3,10,000 कितने हो गए फ्रेंड्स? 17,10,000। यू कैन से मैंने कोई नई बैलेंस शीट नहीं बनाई, मैंने इसी के अंदर आपको एडजस्ट कर दिया। मींस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस प्रकार से करवाने के बाद इज सो सिंपल। अगर आपके पास टॉपिक्स क्लियर है, स्टेप टू स्टेप अगर आपको सारी चीजें पता है, तो बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने चीजों को क्रैम नहीं करना, कोई रट्टे नहीं मारने हैं। वी नो कि कौन सी आइटम कहां पे प्लॉट होगी, एंट्री वाइज आप चलते रहिए, सम विल बी सॉल्व्ड। तो फ्रेंड्स ये आज के लिए था सेकंड सम। आज के लिए मैं आपको अंतिम सम करवाने जा रहा हूं, और उसमें रिडम्पशन का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो रिडम्पशन से संबंधित जो इश्यूज हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारे पास बोनस शेयरिंग का टॉपिक बचेगा, वो भी मैं आपको अगले लेक्चर्स में डिलीवर करवाऊंगा। आपके पास मैं एक सम लिख रहा हूं स्टेटमेंट, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं। कंपनी 20,000 प्रेफरेंस शेयर 12% है, ये 10 रुपए का एक रिडीम करना चाहती है एट 10% प्रीमियम। डन, पहली लाइन हो गई। आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 6,000 रुपए का, सॉरी, और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा है, दैट इज वर्थ ₹30,000। मेन जो बात कह रहा है, आपने न्यू शेयर्स इशू करने हैं एट द रेट ऑफ 10 एट 5% प्रीमियम। कहता है कि सिर्फ जनरल एंट्रीज दीजिएगा और इस सवाल को करके दिखाइए। तो ये टॉपिक है, और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेन बात, जो मैंने कल यानी लास्ट लेक्चर में भी आपको जहां हमने लेक्चर को खत्म किया था, वही चीज अब आ रही है अबाउट इक्वेशन मेथड, और ये किस प्रकार से काम करेगा उसको देखिएगा। आप लोगों को 20,000 इंटू में 10, मेन जरूरत है 2 लाख रुपए की, प्लस 10% प्रीमियम 20,000 रुपए की जरूरत ये है, टोटल मिला के 2,20,000 चाहिए। तो पहले प्रबंध किसका करेंगे? 20,000। एक सिंपल सी एक साइकिल को समझिएगा, 20,000 में से सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000 का निकल जाए, रह कितने जाएंगे? 14,000। ये प्रीमियम और रिडम्पशन है, तो अभी हमें 14,000 रुपए की जरूरत और है। ये 14,000 किस में से आएंगे? इस फ्रेश इशू में से आएंगे। लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि फ्रेश इशू कितने का है। बाई चांस मान लो 14,000 रुपए इकट्ठे नहीं हुए, तो फिर तो हमें स्टेटमेंट दोबारा से बनानी पड़ेगी, सारा सवाल दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले इस 2 लाख से भी पहले इसका प्रबंध करना है। अगर इसका प्रबंध इस नए इशू में से नहीं हो सकता, तो इस 14,000 का प्रबंध इस प्रॉफिट एंड लॉस में से करेंगे। मान लो 30,000 में से 14,000 हम अभी ले लिए, आप कह लो जी फिर इतनी जरूरत क्या है सोचने की, 14,000 पहले ले ही लो, तो 16,000 रुपए बचेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 16,000 हम किसमें डाल देंगे? ये CRR में। सिस्टम तो यही चलेगा ना। और हमें टोटल जरूरत कितनी है? 2 लाख की। 2 लाख में से 16,000 चले जाएंगे, 1,84,000 बैलेंस रहेगा। इसके लिए आप ऐसा करना, नए शेयर्स बेच देना। चलो बेचते हैं, 10 रुपए का एक बेचें तो 18,400 शेयर हो गए, एट द रेट ऑफ 10 हो जाएगा। और 5% प्रीमियम भी तो था, 5% प्रीमियम कितना बना? 9200 रुपए बन गया, ये भी खूब हो गया। तो इस प्रीमियम का क्या करें हम? क्योंकि रूल ये है फ्रेंड्स कि आपने जो प्रीमियम और रिडम्पशन देना है ना जी, वो पहले प्रीमियम में से यूज करो। तो हमें ये तो पता चल गया प्रीमियम आएगा, इसलिए हम इस 14,000 को इसमें से यूज नहीं कर सकते। ये गलत हो गया, ये रूल के खिलाफ हो गया। इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हाउ मच प्रीमियम वी आर गोइंग टू गेट। ये पता नहीं चल सकता आपको जब तक आप सवाल न करें। तो हम एक अजम्पशनरी फिगर लेकर चलेंगे, हम एक स्टेटमेंट लेकर चलेंगे कि हमें किस प्रकार से सवाल को करना है। फ्रेंड्स जस्ट सपोज हम मिनिमम से मिनिमम लगा के चलेंगे कि 20,000 में से ये 6,000 तो ये यूज हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ये जो 2 लाख रुपए हमें चाहिए, 2 लाख में से सरप्लस के 30,000 रुपए यूज हो जाएंगे। कि 2 लाख में से अगर हम 30,000 रुपए यूज कर लेंगे, वर्किंग नोट है आपका, वर्किंग नोट है आपका, 2 लाख में से 30,000 रुपए सरप्लस के यूज हो गए,
तो बैलेंस रहेगा 1,70,000। ठीक है जी, हम इतने के शेयर तो बेचेंगे, मिनिमम इतने शेयर के तो बेचने पड़ेंगे हमें, इससे ज्यादा बेचो हो जाए कम नहीं होंगे। तो 1,70,000 रुपए के शेयर 10 रुपए का एक, तो 17,000 शेयर हो गए एट द रेट ऑफ 10.5, 10.5, यानी प्रीमियम कितना हुआ 0.5, तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा इसके ऊपर 17,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 0.5, 8500 रुपए बढ़ेंगे भाई। और अगर 8500 बढ़ेंगे, ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा आपके पास 6,000, तो ये कितना हो गया 14,500 रुपए। हमें प्रीमियम रिक्वायर्ड कितना है 20,000, मींस 14,500 कवर नहीं कर पाएंगे 20,000 के प्रीमियम को, इसलिए हम इस तरीके से सवाल नहीं कर सकते। हमें एक इक्वेशन मेथड बनाना पड़ेगा और उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमें वास्तव में कितने शेयर्स की आवश्यकता है, तभी हम इस सवाल को, ये आपके वर्किंग मोड है। 2 लाख में 30,000 निकल गए, 170 बच गए, 170 को 10 के हिसाब से इशू करेंगे 17,000। ये मिनिमम से मिनिमम हमने पोजीशन रख ली कि हमें इतने कम से कम शेयर तो बेचने हैं कि अगर हम 30.5 के 30,000 पे यूज कर लें इस 2 लाख में, तो भी तो 170 तो चाहिए ना। उस 170 के लिए हमें 17,000 शेयर बेचने पड़ेंगे, 10 का ही 10% प्रीमियम है, नो 5% प्रीमियम है, 8500 आएगा और 6,000 पहले का पड़ा 14,500, हमें चाहिए कितने 20,000, यानी प्रबंध नहीं होगा। तब हमें जाना पड़ेगा किसकी तरफ, इक्वेशन मेथड की तरफ। और वो इक्वेशन मेथड कैसे सोल्व होगा प्लीज देखिएगा कि हम मान के चलते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि नए शेयर्स कितने बेचने हैं। लेट फ्रेश इशू इज इक्वल टू x रुपीज, मान लो कि हमने नए शेयर बेचने हैं x रुपए। अब देखिएगा हमें क्या चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रबंध करना है प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन करना है। हमें 2 लाख रुपए तो एक चाहिए और 20,000 रुपए एक चाहिए, ठीक है। और इसका प्रबंध कहां से हो सकता है, नंबर 1 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हो सकता है जो कितना पड़ा है 6,000, नंबर 2 आपका प्रॉफिट एंड लॉस से हो सकता है जो कितना पड़ा है 30,000, क्योंकि इन दोनों चीजों का प्रबंध होगा तो इनसे ही ना, प्लस में न्यू इशू से होगा जो हमने कितना माना है अभी x रुपीज प्लस प्रीमियम ऑन न्यू इशू। ये प्रीमियम हमने कितना मिलेगा हमें 5%, यानी 5/100 किस चीज का x का, यानी 5/100 में x। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। 2,20,000 36,000, ये आपका जो है ये x प्लस में x/20 आ गया। एंड यू नो हाउ इट इज टू बी सोल्व आउट। सोल्व करने के लिए हमारे पास किस प्रकार से है, जब हम इसको सोल्व करेंगे 720,000 प्लस ये जो है 20x प्लस x, ये 2,20,000, यू नो द इक्वेशन हाउ इट इज सोल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बी 44 लाख, 7,20,000 प्लस 21x, इस 720,000 इधर आके माइनस हो जाएगा, रहेगा 21x, इट विल बी 36,80,000 इक्वल टू 21x, 36,80,000 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू x। और जब हम इसको सोल्व करेंगे इट विल बी लाइक 1,75,238 रुपए, x स्टैंड्स फॉर रुपीज। तो अगर हम इसको आगे भाग करें नंबर ऑफ शेयर्स बनाने के लिए फ्रेंड्स, तो 175,238 डिवाइडेड बाय 10, 17,523.8 शेयर्स, 0.8 होता नहीं, यानी 17,524 शेयर्स हमको इशू करने पड़ेंगे ताकि हम पूरा प्रबंध कर सकें। तो दिस इज व्हाट द इक्वेशन वर्क्स आउट, किस प्रकार से काम करेगी इक्वेशन। अब आपके पास जब 17,524 शेयर आ चुके हैं तो आप जनरल एंट्रीज देखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, कितना भाई 17,524 शेयर एट द रेट ऑफ 10.5, क्योंकि 10 रुपए का आएगा, 5% प्रीमियम है, 50 पैसे प्रीमियम हो गया। तो 10.5 रुपए के हिसाब से हम जब बेचेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 1,84,002 रुपए। लीजिए फ्रेंड्स, 1,84,002 रुपए इकट्ठे हो गए। नंबर 2, अब हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन का एंड अलॉटमेंट का खाता क्लोज करके किसमें डालेंगे फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल में। ओके, 1,84,002, क्योंकि शेयर कितने 17,524 है ना, शेयर कैपिटल में वास्तविक अमाउंट आएगा 1,75,240। मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं इक्वेशन को आपके लिए, क्योंकि हमारे पास बोर्ड इतना ही है। बाकी रुपए किसमें जाएंगे फ्रेंड्स, सिक्योरिटी प्रीमियम में। इस सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने रुपए आ जाएंगे मैं देख लेता हूं, उसकी कैलकुलेशन 8762 रुपए ये इकट्ठे हो गए। लो जी फ्रेंड्स, 2 एंट्रीज आपके पास हो चुकी हैं और इतने रुपए हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं। सबसे पहले हम किसका प्रबंध करेंगे, 20,000 रुपए का।
20,000 का प्रबंध करने के लिए हमारे पास क्या एंट्री है फ्रेंड्स? सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। तो 6,000 का प्रीमियम तो ये रहा, 8762 का ये रहा, तो 14,762 रुपए का तो प्रीमियम यहां से आ गया। लेकिन हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना प्रबंध करना है? 20,000। तो बाकी जो रह गया 5238 रुपए, ये किसमें से आएगा? ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो एंट्री क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। लीजिए फ्रेंड्स, ये भी डन हो गया। हमारे पास कुल सिक्योरिटी सरप्लस पड़ा था 30,000, उसमें से हमने यूज कितना कर लिया? 5238, 6 7 4, अभी भी 24,762 रुपए हमारे पास पड़ा है। ओके जी, प्रीमियम का प्रबंध तो हो गया। एंट्री नंबर 4 फ्रेंड्स, अब हम प्रबंध करेंगे 2 लाख का। 2 लाख में से कितना प्रबंध हो गया? 1,75,240 का। तो अभी भी 24,760 रुपए बाकी रह गए, वो किसमें से आ जाएंगे? सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट 24,760 किसमें डाल देंगे? सीआरआर में। कितने में डाल देंगे फ्रेंड? 24,760। हमारे पास थे कितने? 24,762। हमने कितने यूज कर लिए? 24,760। और अंतिम एंट्री में फ्रेंड्स हम फिर से रिडीम कर देंगे 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 20,000 टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,20,000। और अंतिम एंट्री में दोस्तों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक हाउ मच? 2,20,000। दिस इज द स्टेटमेंट। इस प्रकार से हमने इक्वेशन मेथड बनानी है। इक्वेशन मेथड तब बनाना होगा जब हमें नए शेयर्स दे रखे हो, संख्या ना दे रखी हो, और जब हम कैलकुलेशन करके मिनिमम से मिनिमम शेयर्स की संख्या भी निकाल लें और उस पर अगर हमारा प्रीमियम जो बनता है वो इसको कवर अप नहीं कर पाए, टोटल प्रीमियम जो हमने देना है, तब हमने इस प्रकार से एक इक्वेशन मेथड बनाना है। और ये नियम हर सवाल पे लागू होगा रिडम्पशन के सवाल पर। अब आप देख सकते हैं 24,762 में से 24,760 यूज हुए, 2 रुपए बच गए हैं सरप्लस में। बच कैसे गए? आपको याद होगा हमारे पास शेयर्स की संख्या आई थी 117,523.8, तो 0.2 10 रुपए का 0.2 यानी 20%, 2 रुपए, और 2 रुपए इसी चक्कर में बच गए क्योंकि हमारे पास शेयर्स हमने फालतू 2 रुपए इकट्ठे कर लिए। उन्हें तो 184 चाहिए थे, 1,84,000, 2 रुपए इकट्ठे हो गए, इसलिए हमारे पास ये 2 रुपए सरप्लस में बचेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। रिडम्पशन में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं रिडम्पशन से रिलेटेड। अभी हम इस पे बोनस शेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस पर भी मैं आपके लिए लेक्चर तैयार करूंगा। आई होप आपको ये समझ भी आए, पसंद भी आए। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।